देखते हैं लूका अध्याय 16, 113 नंबर पृष्ठ है नए नियम में। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक मनुष्य है, वो बहुत बड़ा धनी है, रिच है, उसको किसी बात की कमी नहीं है। और एक निर्धन है, बहुत गरीब है, उसका नाम है लाजर। और हम देखते हैं लूका पृष्ठ 113 अध्याय 16 का 19वीं आयत। लूका अध्याय 16 19वीं आयत। एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया। जिस समय लोगों के तन पे कपड़े नहीं मिला करते थे, उस जमाने का वह राजा हुआ करता था और बहुत मलमल का कपड़ा, कौन सा कपड़ा? मलमल का कपड़ा, और प्रतिदिन सुख विलास, उसे अपने वैभव धन दौलत पर बहुत खुशी मिलती थी, बहुत कमाई थी उसके जीवन में और धूमधाम के साथ रहता था, बहुत खुशहाली से जीवन बिताता था। हालेलुया। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। और आप उस जमाने में जानते ही होंगे कि जिनको खाने पाने ओढ़ने की तकलीफ होगी वही तो गरीब होगा। और वो गरीब व्यक्ति को जब कुछ नहीं मिलता खाने पीने को, तो धनी व्यक्ति के चौखट तक पहुंचाया जाता था कि भाई आप क्यों दर बदर भटक रहे हो, जाओ, वहां एक राजा है, धनी है, पैसे वाला है, उसके यहां तुम्हें बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा। और वो घाव से भरा हुआ कंगाल था, उसके पास कुछ बेघर था, कुछ था ही नहीं, तो पेट भरे तो भरे कैसे उसका। और लाचारी थी कि वह बीमार व्यक्ति था, घाव से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। हम देखते हैं लूका और अध्याय 16 का 21वीं आयत। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भर ले। यदि वह धनवान व्यक्ति खाना खाकर उठे तो जो उसका जूठन है वह फेंका जाएगा, तो हम उसी फेंके जूठन से अपना पेट भर लेंगे। वह बैठकर इसी इंतजार में रहता था, उस चौखट पर बैठ जाता था और इस इंतजार में बैठा रहता था कि कब खाली हो और मेरे सामने ला करके वो जूठन परोसा जाए और मैं खाऊं। हालेलुया। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। जब वो बैठा रहता था तो जूठन खाने के लिए वो मनुष्य तो था ही गरीब लाजर, परंतु वहां कुत्ते भी इकट्ठा हो जाते थे कि जो जूठन आएगा, वो भी ताकते थे कि जब जूठन आएगा तो हम भी खाएंगे। और जब तक जूठन नहीं मिलता था तब तक लाजर का घाव कुत्ते चाटा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। अब तो आपने जान लिया होगा कि धनी व्यक्ति अपना बचा खुचा जो भी था फेंकवा देता था बाहर, और फेंकवा करके
कुत्तों के आगे फेंकता था और वहां वो मनुष्य लाजर भी कुत्तों में जाकर के वो जूठा भोजन खाता था। और वो एक दिन मर गया, वो एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम हमारा प्रथम पिता है सृष्टि का। दुनिया के प्रलय के बाद जब नई सृष्टि फिर बनी थी तो अब्राहम से दुनिया शुरू की गई थी और वही अब्राहम धर्मी था और अब्राहम स्वर्ग में ही गया था। जैसे अब्राहम को स्वर्ग मिला वैसे ही उसे भी स्वर्ग में डाल दिया गया। हालेलुया। धर्मियों का जगह नरक है कि स्वर्ग? धर्मियों का जगह स्वर्ग में है। दीनों का, हीनों का, कंगालों का जगह स्वर्ग में है। वो कंगाल भी स्वर्ग में पहुंचा दिया। मरने के बाद वो कंगाल स्वर्ग में दूध लेकर चले गए, क्योंकि वो कंगाल था ना, वो जीवन भर तरसा था ना, हर एक चीज के लिए तरस गया था। उसका कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं था। संसार में किसी को अपना नहीं बना सका और न कोई उसे अपना सका। उसका जीवन कीड़ों और मकोड़ों के जैसा था। वो अपने आप को मनुष्य बन ही नहीं पाया कि मैं मनुष्य भी हूं। हालेलुया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, हालेलुया, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। धनवान भी मर गया, वो रिच मैन मर गया, डेड कर गया। जो राजा था, जिसके पास सब कुछ था, जिसके यहां लाजर खाया करता था, वो धनवान भी मर गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और ये तो जब ये मरा धनी आदमी, तो ये कहां गया? अधोलोक, नर्क में। और नर्क में अपनी दृष्टि डाला तो क्या देखा कि अरे वो लाजर स्वर्ग में। सोचने लगा। हालेलुया। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। वह अर्जी लगाया, प्रार्थना, निवेदन किया कि जो लाजर है ना प्रभु अब्राहम, उसे आप यहां भेज दीजिए। ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। और वो शायद आए तो लाजर आकर के जब पानी उठाए उंगली से, तो जब मेरे जीभ पर डाले तो मुझे इस जलन से शांति मिल जाएगी। मुझे उसकी मदद चाहिए, मुझे उसकी मदद चाहिए। अब्राहम, उसको मेरे पास मदद के लिए भेज दीजिए। और वो नरक से चिल्ला रहा है, धनी आदमी, क्योंकि वो तो पृथ्वी पर सब सुख ले चुका था। अब जब वो नरक में गया तो जो कंगाल था उसको देखकर पहले घबरा गया कि कंगाल स्वर्ग में है और मैं इतना सब कुछ धरती पर कमाया और मैं नरक में हूं। तो पहचानने के वास्ते उसने लाजर को बुलावा भेजा कि लाजर मेरे पास आए और मेरी जलती हुई, क्योंकि यही जीवा वो थी जो बड़े बड़े स्वाद के चक्कर में रहती थी। यहां तक कि प्रभु की भक्ति कौन करे? पहले खाना तब प्रभु की भक्ति होगी। लोभ और लालच, यही जीव, इसी जीव से तो
व्यक्ति लालच करता है तो घर एक नहीं कई बनवाता है। इसी जीव से लालच करता है तो लोगों के पेट का हाथ छीन लेता है कि दूसरा सुखी न रहे, मैं बहुत सुखी रहूं। यही जीव की लालच उसे झूठ बोलवा देती है। यही जीव की लालच उसे पाप करवाती है। हर आदमी अपने जीवन में आगे भागने की दौड़ में है कि कितना मैं किससे आगे निकल जाऊं, बड़ा अमीर बन जाऊं। देख लो, उसी यही छोटी सी जीव के चलते लोग कहां से कहां पाप कर रहे हैं। भाई को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी जीव पर, यही जीव नरक में जल रही थी और परमेश्वर बता रहा था कि यही वो तेरी जीव है ना, कि जिसकी वजह से तेरे दरवाजे पर कंगाल एक मनुष्य था और वो जानवर की तरह तेरा जूठन खा रहा था। और तूने तनिक भी दया दिखाया होता तो तू उसको मनुष्य समझकर उसे खाना दिया होता, इज्जत से खिलाता। उसे उस कुत्तों के बीच में छोड़ दिया, उस जानवरों के बीच में छोड़ दिया। उसका ध्यान भी नहीं दिया कि वो हमारा बनाया हुआ रचा हुआ, अगर हमारा बनाया हुआ समझते तो मेरी आत्मा उसने डाली गई थी। तो तुम डरते कि वो मनुष्य भले सड़ गल गया है, मार काट गया है, लेकिन उसके अंदर एक चीज है जो मेरे प्रभु की अमानत है। उसके पास जाकर के मुझे हाल चाल लेना चाहिए जो उसके अंदर प्रभु ने डाला है। वो आत्मा, उस आत्मा के चलते उसकी भलाई छोड़ तुमने उसे कुत्तों की दौड़ में डाल दिया और कुत्तों के बीच में उसका साथी बना दिया। और उस वक्त नहीं पूछा कि हे प्राणी, ये तो मनुष्य है, उसे कुत्तों में क्यों खिला रहे हो, उसे लाओ और जगह दो, उसे यहां खाएगा। हालेलुया। शायद उसके जीव का वो अंगार, वो जलन, वो तड़प, वो दर्द बयान कर रही थी और वो सोच पा रहा था कि मैंने जो कर्म किया है उसी का बीज मुझे, उसी का फसल मैं काट रहा हूं। मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर। इब्राहिम ने कहा कि हे पुत्र, कुछ याद है तुझे? किसको बुला रहा है? कौन जाएगा तेरे पास और क्यों जाएगा तेरे पास? तूने किया क्या है याद है? तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू इसी जीव और इसी स्वाद के चलते कोई ऐसी चीज नहीं रही कि दुनिया का तू हासिल नहीं किया, सब सुख हासिल कर लिया। और इसी जीव के चलते यही लालच तुम्हें धनी बना दी थी और इतना धन तुम्हारे पास था कि तुम मनुष्य को भी पहचान न सके। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और जितना तुम लालच में धन कमाए और आज वो जो कर्म तूने किया और जो फसल तुम काट रहे हो, और देखो जो उस धन के लिए तरसा, जो उस सुख के लिए तरस गया और कंगाल बना रह गया, आज देखो तेरे सामने वो कहां है। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है। वहां तो इसे शांति नहीं मिली, लेकिन यहां आकर ये शांति पा रहा है। तुम अपनी बीमारी से कभी घृणा मत करना। तुमको कोई सता रहा हो तो कभी घृणा मत करना। तुम कभी भी शिकायत मत करना। अवश्य है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़े फल रखे जाएं। और आज उसी की तरफ से
आज लाजर आके स्वर्ग में शांति पा रहा है। अब्राहम ने उस धनी मनुष्य से कहा कि तूने जैसा काम किया वैसा फल तू भुगत रहा है, और इसने जैसा काम किया वैसा इसे फल दिया गया है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके। और सुनो धनी मनुष्य, परमेश्वर के विधि और विधान में जैसे जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, वैसे ही स्वर्ग और नरक का भी भेद जान लो कि जो स्वर्ग में है वो नरक की तरफ नहीं आ सकता, जो नरक में है वो स्वर्ग की तरफ नहीं जा सकता। ये उस खाई की तरह है कि गिरेगा तो मरेगा। जैसे खाई में कूद जाओ और खाई में गिरोगे तो क्या होगे? ठीक होके आओगे? घायल हो जाओगे, चोटिल हो जाओगे, मर जाओगे। वैसे ही इस स्वर्ग और नरक के बीच की जो खाई है वह उस मौत के कुएं की तरह है कि अगर जो भी परमेश्वर के राज को छोड़ेगा वो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए लाजर अब दोबारा उस जीवन में तुम्हारे पास जाना नहीं चाहता, उसे जाने का इजाजत नहीं है। परमेश्वर के अनुसार, स्वर्ग के विधान के अनुसार वो नहीं जा सकता। स्वर्ग का व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता और नरक का व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसने सुना धनी आदमी और कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरी भी कुछ प्रार्थना है स्वामी, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अगर ये नहीं हो सकता कि न वो मेरे पास आ सकता है, अगर वो मेरे जीव को ठंडा नहीं कर सकता है, तो एक प्रार्थना और विनती है मेरी आपसे कि जिस घर में रहता था, एक मेरा पिता का घर है, मेरे पिता का घर है, और मेरे 5 भाई हैं, और मेरे 5 भाई हैं, हम लोग 5 भाई थे, और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। और मेरी विनती है पिता कि मेरे भाइयों के पास एक संदेशा भिजवा दे, और इस लाजर के द्वारा, ठीक है यहां नहीं आ सकता मिलने, और मेरा कर्म तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो जो मेरा पिता का घर है वहां मेरे 5 भाई छूटे हैं, और उन्हें ये बात का पता नहीं है कि मैं नरक में आ गया हूं, अपना कर्म भोग रहा हूं। और मेरी प्रार्थना है कि लाजर को संदेश देकर मेरे उस पिता के घर में भेज दे, कि मेरे भाई इस बात को जान ले कि ताकि जो कर्म करके मैं आया वो एक काम करके न आए, नहीं तो उन्हें बहुत पीड़ा होगी स्वामी, वो सह नहीं पाएंगे, बहुत दुख होगा नरक में आकर उन्हें। हालेलुया। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हे धनी मनुष्य, तू किस बात की चिंता करते हो? तुम्हारा संदेश लाजर के संदेश देने से पहले ही वहां संदेश जा चुका है। पूरी दुनिया में प्रभु का संदेश जा चुका है, प्रभु का मार्ग दिया जा चुका है। भलाई के बदले भलाई करना ही होगा, दया दिखाना होगा, सबको क्षमा करना होगा, शांति देना होगा। ये तो संदेश घर घर पहुंचा दिया गया है। मूसा के समय से ही मूसा ने 10 आज्ञा उस समय बता दिया तुम्हारे पुरनियों को। और उतना नहीं,
उसी परान पर्वत सिय्योन के वहां लिख दिया गया है पत्थरों पर कि कभी मिटा भी जाए तो कोई ये न कहे कि कहां लिखा गया है, वो आज तक नहीं मिटाया जा सकता। मेरे परमेश्वर जो स्वर्ग में ले आने वाले हैं, उन्होंने पहले ही वो पुस्तक वहां पर दे दी है कि चोरी मत करना, क्रोध मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना और पराई स्त्री गमन मत करना और पराई स्त्री पर कुदृष्टि मत डालना, व्यभिचार मत करना, हत्या मत करना और निंदा मत करना। ये तो आज्ञा मूसा के द्वारा ही दिया गया है और अब तो आपको भी दे दिया गया है। यीशु ने सीधा बता दिया है और इसी पुस्तक की बात हो रही है। वो पुस्तक दूसरी नहीं है, वो है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र बाइबल। आज कोई दुनिया के कोने में नहीं कह सकता कि पवित्र बाइबल क्या है। यही वो पवित्र बाइबल है जो मूसा के द्वारा और यूसुफ के द्वारा आज आपके बीच में सबको बताई जा रही है। तो लाजर तू किसकी बात कर रहा है? ये तो बात तुम्हारे घर घर तक पहुंच रही है। जो उस बाइबल पर, उस वचन पर विश्वास करेगा, उसको लाजर की तरह जीवन मिलेगा। और जो बाइबल पर विश्वास न करेगा और उस भविष्यवक्ताओं पर विश्वास न करेगा, उन नबियों पर विश्वास न करेगा और उस प्रभु यीशु जो जीवन देकर गया उस पर विश्वास न करेगा, तो धनी मनुष्य की तरह तुम्हारी तरह आकर के नरक में जीवन पाएगा। वहां संदेश देने की जरूरत नहीं है लाजर। वहां हमारे पिता के लोग चुन लिए गए हैं। वे लोग घर घर जाकर के प्रभु के काम के लिए पिटा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें लोग घात कर रहे हैं, उन पर ठट्ठे मार रहे हैं। वो किताब तुम्हारे कहने से पहले पहुंचा दी गई है लाजर। वो स्वर्ग की पुस्तक है प्रभु। वही एक किताब है कि जिसको लेकर रोज मार खाया जा रहा है। जब एक किताब किसी चट्टी चौराहे पर सुनाया जा रहा है तो दुश्मन खड़े हो जा रहे हैं कि अभी निकल जाएंगे, कोई मानने के लिए तैयार। जैसे तूने धनी मनुष्य नहीं माना, वैसे ही वे लोग होंगे जिनके दरवाजे तक वो किताब प्रभु जी भेज चुका होगा और लोगों को, अपने लोगों को भेज करके संदेश दे दिया होगा कि तुम भाई ऐसा मत करो पाप, तुम चलो यीशु के पास। उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। नहीं प्रभु, उस किताब पर उन्हें और उस पुस्तक पर, उनके वाणियों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे पता है जब मुझे विश्वास नहीं हुआ तो वो भी पापी नहीं विश्वास करेंगे। वो भी तो मेरे ही भाई हैं। वो सभी इसी तरह हंस रहे होंगे, अपने गुमान में होंगे, अपने धन दौलत, अपनी शोहरत में होंगे। कौन भगवान, कैसा भगवान, ये धर्म, वो जाति, वो मजहब, ये सब ललकार रहे होंगे। वो नहीं मानेंगे प्रभु, उनको सबूत चाहिए, उनको भेज देंगे ना तो वे लोग विश्वास कर लेंगे, तभी वो लोग बदलेंगे प्रभु, नहीं तो बदलेंगे नहीं। उस पुस्तक पर तनिक भी विश्वास नहीं करेंगे वे लोग। उसने उससे कहा जब ये मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे, कोई जी भी उठे, तब उसकी वो मानेंगे नहीं। वो दुष्ट हैं, वो मानेंगे, वो बदलेंगे, उनके विचार गंदे रहेंगे सदा और उनको नरक में आना है, उन्हें कोई बचा
नहीं सकता। जब वो प्रभु को मानने से इनकार करेंगे और प्रभु की वचन नहीं सुनेंगे और प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो मरकर भी कोई जाकर बताएगा तो भी वो सुनेंगे नहीं। और धनी व्यक्ति लाचार हो गया और लाजर ने अपने शब्दों को वापस ले लिया और ये बताया कि जैसा करनी वैसा भरनी। हालेलुया। आगे हम देखते हैं लूका एक दास का कर्तव्य, एक दास का कर्तव्य, अध्याय 17 और आयत 7। अध्याय 17 और आयत 7। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो? अवश्य है कि यहां धनी है तो किसान भी है, मालिक है तो मजदूर भी है, मजदूर हैं तो मालिक भी हैं। ये तो श्रम और श्रमिक, श्रम लेने वाला भी है, श्रम करने वाला भी है इसी दुनिया में। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आई तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ? ऐसा कोई है कि आपका मजदूर, आपका परिश्रमी और आपका सेवक जो आपके